चैनाराम जी से बात करते हैं। चैनाराम जी, आपकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सर, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। विशेषता जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है जी कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ विशेषता जरूर होती है। जी सर। बशर्ते कि वो उसको पहचानने की बात होती है। अब पहचानने में भी मैं एक बात कहूंगा आपसे। जी जैसे अभी एक साथी ने कहा था कि या तो वो खुद पहचाने, अगर खुद नहीं पहचाने तो किसी दूसरे के माध्यम से भी वो पहचान सकता है, ऐसा भी है। बिल्कुल। आप भी इस बात को बता रहे हैं जी और वो बिल्कुल सत्य है कि व्यक्ति अपने आप ही हर चीज को जानता है कि मुझ में क्या पहचान है, मैं कौन सी चीज में इंटरेस्ट रखता हूँ। जी जब शुरुआत करता है किसी चीज में, हर कोई आदमी ऐसा भी होता है आप किसी को बोलने आप का इंटरेस्ट चैनाराम जी सर, ज्यादा बोले। चैनाराम जी सर, हम्म, आप खुद क्या विशेषता रखते हैं? मैं यही बताना जा रहा हूँ आपको। जी मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि मैं ही नहीं, हर व्यक्ति में कोई ना कोई जरूर विशेषता होती है। जी बिल्कुल होती है। और वो दूसरों को देख करके भी वो ये जानता है कि जैसे आप हो, आप अपने एक क्वालिटी आप अपने आप में ये मानते हैं कि मैं एक बहुत अच्छा वक्ता हूं, और दूसरा आदमी भी जानता है, दूसरे ने आपको बता रखा है कि आप बहुत अच्छा वक्ता है। आपने उस पर काम किया और वास्तव में आप एक वक्ता हो गए। जी इसी तरीके से हर व्यक्ति भी जानता है कि मेरे में कोई क्वालिटी है लेकिन वो निखार नहीं पाता है, ये सबसे कमजोरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने उसको निखार दिया और हम उसको निखार नहीं पा रहे हैं, ये हमारी कमजोरी है। जी 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 मैं बिल्कुल। मेरी बात करता हूं। मेरे में अगर कोई खूबी है तो सबसे पहली तो बात है कि मैं सुनने में ज्यादा पसंद करता हूं। मैं बोलता कम हूं और सुनता ज्यादा हूं। हर आदमी की इंटरेस्टेड बातें सुनता हूं। जी जैसे सामाजिक बातें हैं और समाज में बैठना है, समाज के हित के बारे में सुनना, उसके बारे में कार्य करना, ये मेरे में ज्यादा इंटरेस्ट है। जी अब कोई व्यक्ति होता है जो सुनता नहीं है और वो करने की कोशिश करता है। जी मेरे में कमी ये है कि मैं करता कम हूं, सुनता ही ज्यादा हूं, बस जी। ये मेरी कमी है। ये कमी नहीं कह सकते। एक्चुअली सुनने में इंटरेस्टेड। एक एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता हो सकता है। और सबसे पहले सुनना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति को हर व्यक्ति को सुनना बहुत जरूरी है। अधिकांश लोग सुनने से ज्यादा बोलना पसंद करते हैं। आज के दौर में यदि अगर देखा जाए तो अगर हम अच्छे से सुन नहीं सकते तो फिर हम अच्छे से बोल नहीं पाएंगे, और जब तक सुनेंगे नहीं तब तक सामने वाले की बातों को समझ नहीं पाएंगे कि अगला बोलना क्या चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारे बिल्कुल बिल्कुल। हमारे माइंडसेट का खेम है। आप इसको अपनी कमी की तरफ नहीं समझे, ये क्वालिटी है। तो चैनाराम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, जिसको आप ये चाहेंगे कि ये मेरी सबसे बड़ी क्वालिटी है? आपको मेरी सबसे बड़ी जो क्वालिटी आप पूछ रहे हो ना, जी वो सबसे बड़ी क्वालिटी मेरी यही है कि मैं एक श्रोता के रूप में ज्यादा सुनना पसंद करता हूँ। श्रोता के रूप में। जी अब मेरी इच्छा ये है कि मैं भी एक वक्ता बनूं। जी मैं भी एक वक्ता बनने की कोशिश करूं, लेकिन वो बन नहीं पाता हूं। उसी के लिए मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं। जी जी उसमें ऐसी क्या होनी चाहिए कि मैं भी एक वक्ता बन जाऊं, सुनने के बाद में वक्ता बनूं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बन सकता है। देखिए, कुछ तरीके हैं अपने अपने यूनिकनेस को पहचानने के, अपनी विशिष्टता को पहचानने के कुछ तरीके हैं। वो तरीके मैं आपको बता देता हूं। चाहे तो आप डायरी में नोट भी कर सकते हैं कि क्या तरीके हैं जिनको पहचानकर हम ये जान सके कि वास्तव में मेरी क्वालिटी क्या है। तो सबसे पहले तो आप अपने इंटरेस्ट को लिखें कि मुझे किस चीज में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता है, क्या काम करने में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता है। जैसा कि आपने कहा कि मुझे सुनने में बड़ा इंटरेस्ट आता है, लेकिन आप सुनकर एक वक्ता भी बनना चाहते हैं, यह भी आपका एक इंटरेस्ट है। तो आप अपनी स्किल को भी पहचानो कि आपके अंदर वास्तव में क्या एक वक्ता की स्किल है या नहीं है। और वक्ता की स्किल यदि आपके अंदर नहीं है तो आप सुन के और बोलने की प्रैक्टिस करें। आप अपनी उस स्किल को निखारें, और फिर निखार के, और जैसा कि आप किसी को सुनाएं, किसी को बोल के बताएं, और फिर उनसे अपना फीडबैक ले कि यार मैंने जो बोला वो कैसा बोला। और जब फीडबैक आपको मिलता है तो फिर आपको कुछ कमियां भी पता चलेगी
कि यार बोलने के अंदर ये कमी रही या ये कमी रही, या बोलने की स्पीड तेज थी या स्लो थी, या कंटेंट सही नहीं था, जो भी हो, तो वो चीज आपको दूसरे के फीडबैक से पता लग जाएगी। और देखो, वक्ता बनने के लिए सबसे बड़ी चीज जो है श्रोता बनने की साथ साथ में, कि आप पढ़ना भी शुरू करें। अध्ययन बहुत जरूरी है, अच्छे अच्छे वक्ताओं को पढ़ें, उनके विचारों को पढ़ें, क्योंकि जब हम दुनिया को समझ पाएंगे, जब हम प्रैक्टिकली समझ पाएंगे, तभी हम बोल पाएंगे। और बोलने के लिए, क्योंकि एक कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है कि एक स्क्रिप्ट के अनुसार बोल ले, क्योंकि वो हमारे अनुभव से, हमारी ज्ञान और काबिलियत से निकल कर आता है बोलने के लिए। तो वो बोलने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा सुने वक्ताओं को, तो वो चीज जब हमारे लहजे में शामिल हो जाएगी तो आराम से धीरे धीरे बोलने लग जाएंगे। और उसकी जब प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे, आप शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि आप दर्पण के सामने बैठकर आप बोल सकते हैं कि मेरा बोलने का तरीका क्या है, मेरे हाव भाव कैसे हैं बोलने के साथ साथ में। तो वो चीजें आप खुद में जब प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे निखार आएगा। और जो निखार आएगा तो उसमें एक चीज और आप देखें कि आपकी आदतें क्या कहती हैं। क्या आपकी आदतें उस चीज को अलाउ कर रही है? यदि आदतें अलाउ नहीं कर रही है तो अपनी आदतों को सही तरीके से डायरी में नोट करके और उन आदतों पे भी काम करना शुरू करें, क्योंकि हमारी आदतें बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। हम बोलना तो अच्छा चाहते हैं और हमारी आदतें हैं, जो हमारे आचरण है, जो वो चीज अपना ही नहीं पा रहे हैं। जैसे कि मैं यहां पर बोल के बड़ी बड़ी बातें कर दूं, लेकिन मेरी आदतें हैं, मेरे जो आचरण है वो उसके अनुरूप नहीं हो, तो मेरे अगर आचरण उसके अनुरूप नहीं है, मेरी आदतें उसके अनुरूप नहीं है, तो मेरे बोलने का कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं है। मुझे जो व्यक्ति निजी रूप से जानते हैं वो मेरी आदतें भी जानते हैं, मेरे आचरण भी जानते हैं, कि मैं यह केवल बोल ही नहीं रहा हूं, मैं उन चीजों को जी भी रहा हूं, उन चीजों को पहचान भी रहा हूं, और उन चीजों को मैं अपनी जनरल लाइफ में अप्लाई करता हूं। तो ये जब आप अपनी आदतों को, अपने आचरण को भी अपने जुनून के साथ में ढालेंगे तो निश्चित रूप से आप उस दिशा में आगे बढ़ने लग जाएंगे। और फिर एक पॉइंट और आता है कि आपके लक्ष्य क्या हैं, आपके सपने क्या हैं, और उन लक्ष्य को, उन सपनों को आप नोट करें और फिर उस दिशा में आप अपनी आदतें बदलते जाएं। क्योंकि किसी ने कहा है कि वक्त बदल नहीं सकता, लेकिन आपकी आदतें यदि बदल जाती हैं तो समय के अनुरूप आपका वक्त आराम से आपके अनुरूप चल जाएगा। क्योंकि लोग कहते हैं कि नहीं यार, मेरा तो वक्त ही नहीं है, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि वक्त मेरा बेकार चल रहा है। वक्त हमारे आदतों के ऊपर डिपेंड है, कि हमारी यदि आदतें खराब हैं तो हमारे आने वाला समय खराब आ जाएगा, और यदि हमारी आदतें सही हैं, हमारे आचरण सही हैं, तो आने वाला समय हमारे अनुरूप होगा, निश्चित रूप से होगा। इस चीज को हम नकार नहीं सकते, लेकिन क्योंकि सबसे पहले हमें खुद को पहचान कर, खुद की आदतों को पहचान कर, हमें हमारे सपनों की दिशा में उसको एडजस्ट तो करना पड़ेगा, कि कहीं ऐसा नहीं हो हमारे सपना हो ईस्ट में जाने का और हमारी आदतें मुझे वेस्ट में ले जा रही है, तो हम कैसे पहुंच पाएंगे। तो उस चीज को लिए आप अपने लक्ष्य को पहचान कर उस दिशा में अपनी आदतें, अपने जो भी एक्टिविटीज आप परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी आप संघर्ष कर रहे हैं, उस दिशा में पॉजिटिविटी के साथ यदि आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको उस क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी। और इस चीज के लिए आप अपनी एक अनूठी पहचान बना पाएंगे। अगर इंटरेस्ट से आगे बढ़ रहे हैं तो आप अपनी एक पहचान बना पाएंगे, और आप वक्ता बनने की कोशिश कर रहे हैं, वक्ता बनने की सोच रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप एक अच्छा वक्ता बनकर उभरेंगे, क्योंकि आपके अंदर बहुत एक अच्छा गुण है, वो है एक अच्छा श्रोता होने का। और यह अपने आप में विशिष्ट गुण है कि आप एक अच्छा श्रोता हैं। तो बहुत अच्छी बात है सर कि आपके अंदर ये चीजें, ये अच्छा श्रोता होने की एक अपने आप में बहुत ही यूनिक क्षमताएं होती है, यूनिक टैलेंट है ये भी, एक कि एक अच्छा श्रोता है।